हमें इस चीज़ का गर्व होने लगेगा, ये हमें महसूस होने लगेगा कि हमें दोबारा जन्म नहीं लेना है, हमें किसी माँ के गर्भ के अंदर अब नहीं प्रवेश करना है। उस दिन आपका ये अटल इरादा, यही अटल इरादा आपको मोक्ष तक पहुंचाएगा। जिस दिन तक आपके अंदर इस संशय रहेगा, क्या पता क्या बने, पशु बनेंगे, पक्षी बनेंगे, इंसान बनेंगे, अगर संशय है तो यही संशय उस संशय की दरिया में हमें डुबा देगा, जन्म मृत्यु के चक्कर में डाल देगा। इसलिए संशय रहित होकर आज ही और अभी ही अपने आप को जीवन मुक्त अनुभव करने लग जाओ। मुझे जीवन की आवश्यकता नहीं, मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे आना ही नहीं। लेकिन ये भी समझ होनी चाहिए, आना नहीं तो जाएंगे कहाँ, ये विचार होना चाहिए। तब वहाँ आपको जिस स्थिति में आप रोज जाते हो वो तुरंत आपके स्मृति के अंदर आनी चाहिए, तुरंत वो याद आपके अंदर बन जानी चाहिए। मुझे कहीं नहीं जाना, यहाँ आना है, इस तरह मुझे ठहर जाना है। जो शरीर की रहित अवस्था है बस इसी में हमें उपस्थित रहना है। आवागमन अभी गया। जितना आप ख्याल करते हैं, जितना आप विचार करते हैं ना, उसी विचार से ही आपके कर्म बनते हैं। विचार ही आपको कर्म की तरफ प्रेरित कर देते हैं। इसलिए ये जो विचार है हमारा ऐसा होना चाहिए कि मुझे तो जन्म लेना ही नहीं, हो गया बस। ये जिस खाल के अंदर बैठे हैं ना, जिस मांस के लोथड़े के अंदर हम बैठे हुए ना, जिस खून के अंदर जो लथपथ है, खून से जो हड्डियों का इसके अंदर ढांचा बना पड़ा है, कितनी गंदगी भरी पड़ी है। इस गंदगी से अब मेरा कोई वास्ता नहीं रह गया। मुझे इस गंदगी में घुसना ही नहीं भाई, प्रवेश ही नहीं करना, आना ही नहीं है। जब तक जीवन रहे ये आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए। देखिए, दोनों चीज याद रखना है। एक तो मुझे इसके अंदर आना नहीं है, ये दृढ़ संकल्प, और दूसरा कहाँ जाना है, जो आप स्वरूप स्थिति में अपने कैवल्य स्वरूप में जाते हैं, अपने आत्म भाव भावना में डूबे रहते हैं, खोए रहते हैं, उसमें हमें उपस्थित रहना। ये दोनों भाव अपना बना लो, आपको कोई जीवन दे ही नहीं सकता, क्योंकि आप फिर वही कर्म करेंगे जैसे आपकी चाहत है। अगर मान लो आपका संसार में कर्म होगा भी तो आपके अंदर उसकी चाहत ही नहीं है, कर्म तो होता रहेगा, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आपकी शरीर एक क्षण बिना कर्म किए रह सके, नहीं, इंद्रियां हमेशा कर्म करती रहती है। कैसे? विचार करो। आप न चाहते हुए भी आपकी पलकें चलती रहती हैं या आपकी मर्जी से चलती हैं, ये स्वतः चलती रहेंगी। इसी तरह से आपकी मर्जी हो या ना हो, आंखें आपकी खुली हैं तो रूप कुछ न कुछ दिखाई देता रहेगा। लेकिन ये कर्म किसका है? इंद्रियों का है। लेकिन इसी इंद्रियों के द्वारा आप लेटे हैं, बैठे हैं, तो आपको देखो पाँव आपका ऑटोमेटिक ही बिना आपका चलाए ही ये चल रहा है और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप लेटे हैं, बैठे हैं, गर्दन आपको देखो चल रहा होगा, कभी इधर घूम रहा है, कभी उधर घूम रहा है, ये स्वाभाविक है, चलता रहेगा।
हाथ आपका देखेंगे स्वतः ही कुछ न कुछ हिल रहा है, डोल रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो एक स्वाभाविक इसका कर्म है, वो होता रहेगा, उससे आपका कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो आपके कामना से जब ये इंद्रियां चलती हैं तो वो बंधन में आ जाते हो आप। आपकी कामना से इंद्रियां कैसे चलती हैं? आपकी कामना हुई, घर से निकल के किसी से मिलने की कामना हुई, आप बैठे हो तो आपका हाथ चल रहा है, पाँव चल रहा है, हिल रहा है, डोल रहा है, ये आपकी मर्जी से नहीं चल रहा है। लेकिन जब पाँव को लेकर आपकी शरीर को पाँव लेकर आपके गंतव्य स्थान तक पहुंचता है तो ये आपकी कामना हो गई। यहाँ पाँव को आपने चलाया है, ये बंधन है आपका। तो देखिए, आसक्ति के द्वारा जो भी कर्म किया जाए वो बंधन रहित है, अनासक्ति से जो कर्म किया जाए वो बंधन के रहित है, पहले वाला बंधन के सहित है। इसलिए देखिए, सभी चीज़ें आपकी हो रही हैं, आपकी कामना नहीं होनी चाहिए। संसार की कामना छोड़ दो, आप धन की कामना छोड़ दो, शरीर जीवित रहेगी या नहीं रहेगी इसकी कामना छोड़ दो, आपके बिना आपका परिवार खाएगा नहीं खाएगा, भूखा रहेगा, कौन क्या करेगा, ये कामना छोड़ दो। ये समस्त कामनाएं छोड़ दो, आपके अपनी कामना में तृप्त रहो, अपने कार्य को करते रहो, ये होके रहेगा। हरिओम। देखिए, तभी कहा गया है कामी प्राणी से 100 गुना सुखी निष्कामी प्राणी है। जिसके अंदर त्याग है 100 गुना सुखी है। जब आप कल्पना से जब छोड़ते हो तो कितना सुख मिलता है, और छोड़कर देखो कितना सुख मिलेगा। क्यों? दुख किस चीज़ का है? दुख तो सिर्फ उस चीज़ का है जो आप ये जब पकड़ रखे हो ना, सब कुछ जो पकड़े हो, इसका दुख है। इसको छोड़ दो, इसका दुख ही नहीं। पकड़ने के कारण से दुख है, और जो पकड़े हो, जो भौतिक तत्व पकड़े हो, इसी का खोने का दुख है। और देखिए, आपके पास ऐसा नहीं कि रहेगा, रहेगा भी नहीं, ये रह नहीं सकता, जाएगा। प्रमाण के लिए देखिए, जब से होश संभाले हो, आपके हाथ में कितने पैसे आए हैं आप बता दो, सच बताना, गिनती किए हो, और आज कितना रह गया है? हाँ जी, सरोज जी, आप ही बताइए, आपने कितने नोट अपने हाथों में पकड़ा है, और कितने गए हैं, और कितने रह गए हैं? हरिओम गुरुजी। हरिओम। गुरुजी, इस हाथ में पकड़े उस हाथ से दिए, आए और गए, आए और गए। इसी तरह से दुनिया है, आई और गई, है ना? जी और गुरुजी। आज भी जो आपके पास होंगे ना, तिजोरी में 10-20 लाख रुपए रखे होंगे, बाकी सब बैंक में ही होंगे। वो भी तो दूसरे के पास ही है। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल। इसी तरह से जो भी आपका है ये संसार में, ध्यान देना, जो आपने इस शरीर में खिला दिया वो तो आपका गया, आपका हुआ। जो भोग लिए वो आपका, बाकी तो सब दूसरे का ही है। छोड़ के चल दोगे तब दूसरे भोगेंगे, सब दूसरे का ही है। जो वो कर रहे हो वो अपना है, उतने को सुख ले रहे हो, बाकी तो सब दूसरे का। इसलिए इस पे गुमान ना करें, और इसको पकड़कर ही दुख है, बाकी दुख नाम की चीज़ नहीं है। बिछड़ने का ही दुख है, बाकी दुख नाम की चीज़ नहीं है। शरीर के विनाश का दुख है, शरीर में दुख नहीं है। शरीर के समाप्त हो जाएगी इस चीज़ से दुखी हो। पैसा
जो है पैसा मतलब ख़त्म ना हो जाए, कहीं कोई छीन न ले, इस चीज़ का दुख है ना। सारा दुख इस प्रकृति के झमेले में है। और ये झमेला कहाँ से किसने लाया? मकड़ी की तरह आप इन्हें जाला बना रहे हो, आप ही पैसे कमा रहे हो, आप ही दुकान खोल रहे हो, आप ही व्यवसाय कर रहे हो, और आप ही फंसे हो, और आपका जीवन उसी में उलझता चला जा रहा है। और एक दिन अंतिम समय आ जाएगा और चलते बनोगे, और ये सब यहीं का यहीं रह जाएगा। और इसी जाले के अंदर अब मकड़ी सारी उम्र जाला बनाया, टूटा, फिर जोड़ रहा है, एक दिन इसी में फंस के चली जाएगी, पल्ले उसके कुछ नहीं पड़ेगा। जिसने इस आत्माराम को ढूंढकर आत्मराम को अपने उसमें गोता लगाने लगा, और जिसको इस संसार से कोई मतलब नहीं रह गया कि अब मुझे नहीं चाहिए। भाई जब शरीर ही नहीं चाहिए आगे हमें, जब जन्म ही नहीं लेना है, तो हमें संसार से क्या मतलब है? मिट्टी का हमें क्या करना है भाई? धन को क्या करना है? और संसार का हर पदार्थ सिर्फ शरीर तक सीमित है, शरीर के उपयोग के लिए, आत्मा के किसी काम का है ही नहीं। इसलिए सोचो समझो। हरि कोई किसी को दुख नहीं दे सकता, इस संसार में कोई किसी को परेशान नहीं कर सकता। यहाँ परेशान सिर्फ अपना कर्म करता है। यहाँ गौर कर लो बात को। अपना किया हुआ कर्म जब फल बनकर आता है, तो वो जो फल का भुगतान करने के लिए कभी कोई बेटा बन जाता है, ध्यान देना, उसका भुगतान कराने के लिए कभी बेटा बन जाता है, तो कभी बहू बन जाता है, कभी बाप बन जाता है, कभी माँ बन जाता है, कभी सास बन जाती है, या कभी पड़ोसी बन जाता है, या कभी साथी बन जाता है। जी जो भी गुरु जी, एक बात है मैं आपके आगे रखना चाहती हूँ। ये जो भी हमें सताता है ना जी, हमारा अज्ञान है। अज्ञान क्या है? अगर हमने ये समझ लिया कि ये हमारे किए हुए कर्म है, अब सासू माँ के द्वारा हमें मिल रहा है, और यहाँ परमात्मा उनके अंदर प्रवेश करके, ध्यान देना, परमात्मा उनके अंदर प्रवेश करके उस आत्मा से मुझे दंड दिला रहा है। तो देखो, आपको दुखी होने के बजाय कितना आप प्रसन्न होंगे कि देखो परमात्मा कैसे कैसे उनके अंदर प्रवेश करके और मुझे दंड दिला रहे हैं। और देखिए, जब यहीं पर आपको उन्हीं से अच्छी अनुभूति होने लग जाए, या प्यार या और कुछ चीज़ आपको मिलने लग जाए, तो आप वहाँ प्रसन्न होंगी, वहाँ तो आप दुखी नहीं होंगी ना। नहीं जी। अब वहाँ हमें क्या करना है? वहाँ ये देखना है कि देखिए परमात्मा उनके अंदर प्रवेश करके हमारे को देखो ये दे रहा है। परमात्मा, देखिए परमात्मा कभी ये सशरीर तो आता नहीं हमें देने के लिए। जी 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 गुरु जी। लेकिन इन्हीं शरीरधारियों के द्वारा ही हमारे बुरे कर्म का भी सजा दिला जाता है, और पुण्य कर्म का भी हमें सुख दे जाता है। पुण्य कर्म, अच्छे कर्म का सुख दे जाता है, और बुरे कर्म का दुख दिला जाता है, लेकिन दिलाएगा इन्हीं से। तो ये कौन हो गए? एक माध्यम हो गए। और किसके द्वारा भेजे हुए? परमात्मा के द्वारा भेजे हुए ये दूत हैं, ध्यान रखना। ना कोई बेटा है, ना कोई बेटी है, ना कोई सास है, ना कोई ससुर है। परमात्मा के द्वारा भेजे हुए यही जमदूत है भाई। तो इसलिए इन जमदूतों को पहचानो। अगर गाली दे दिए तो समझ लो कि परमात्मा ने ये जमदूत मेरे लिए मेरे बुरे कर्मों का फल देने के लिए भेज दिया है। देखो कि ऐसा कुछ नहीं गुरु जी, बात एक है जैसे पीछे अपनी बात समझ हमारे अंदर आ जाएगी ना, तो आप हंसेंगे उल्टा
कैसे हंसेंगे? अब आपको परमात्मा यहाँ दिखाई देने लग जाएंगे। देखो परमात्मा ने इनको भेज दिया मेरे पास मुझे डांटने के लिए भेज दिया, है ना, मेरा धन छीनने के लिए परमात्मा ने भेज दिया। तो आपको उनमें आपका रिश्तेदार कोई नहीं दिखाई देगा, वहाँ सब आपको परमात्मा दिखाई देने लग जाएगा। अब मैं आपसे बताऊँ, यहाँ पे मैं हूँ, इसी सब बीचों में मैं घिरा पड़ा हूँ, लेकिन घिरा हूँ लेकिन बड़ी खुशी होती है, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा मज़ा भी आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। अब हंस हंस के हम खेल रहे हैं, खेल इसलिए खेल रहे हैं कि चलो परमात्मा तुम समय से दे रहे हो ना, हाँ, आपकी मर्जी भाई, सब अच्छा है, हमारे कर्मों का फल समय से मिल जाता, अच्छा है। इस तरह से आप करने लग जाओ तो सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है, क्योंकि हाँ। अच्छा, अब आप यहाँ एक चीज़ और देखिए, इतना दिन से हो गया, सालों हो गया, एक बात समझाते समझाते, बोलो समझ आई कि नहीं आई? मुझे नहीं लगता कि आ गई। जब सबके अंदर परमात्मा है, सबके अंदर, और आनंद स्वरूप सबके अंदर परमात्मा है ना, जब सब बिल्कुल हाँ, सत्य है। और जब सबके अंदर परमात्मा है तो सबका पुण्य और पाप दोनों का फल परमात्मा उसके कर्मों के आधार पर हित दिला रहे हैं। जी गुरुजी। और बाकी सारा संसार यमदूत है भाई, उस परमात्मा का दूत है जी गुरुजी, आपने भी समझ लिया और मैंने भी समझ लिया गुरुजी। जी जी अब जी आपको पता है कि दुनिया में रहते हुए सब लोग तो समझ नहीं पाते गुरुजी। जी, समझे नहीं? तो अब देखिए, कहते हैं कि परमात्मा आज तक कभी किसी का न बुरा करने आता है न भला करने, लेकिन परमात्मा, ये कहावत कही गई कि हिले रोजी और बहाने मौत। कहने का मतलब किसी के सहारे से किसी की रोजी रोटी चलती है। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। और ये जो सहारा देते हैं रोजी रोटी का, ये परमात्मा ही देते हैं। जी जी बिल्कुल। और जो मौत होती है, ये मौत भी परमात्मा ही बहाना बन के आ जाते हैं। बिल्कुल गुरुजी। किसी का बुखार बन के, किसी का हार्ट अटैक बन के, किसी का एक्सीडेंट बन के, ये सब परमात्मा ही तो हैं बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे आप देखने लग जाओगे, परमात्मा सब जगह दिखाई देंगे, उनकी लीला दिखाई देगी। फिर देखो गिला शिकवा सबसे हट जाएगा सबसे। गुरुजी ठीक है, आप सही कह रहे हो, मैं भी सही कह रही हूँ गुरुजी। मान लो अब आपको है ना, तो उस समय आदमी ये नहीं सोच पाता, ज्ञान हट जाता है और अपना स्वार्थ ही नजर आता है, तभी ये सब चीजें ज्ञान नहीं हो पाता, समझ नहीं हो पाती। लेकिन जब समझ हो जाती है तब जीने का मजा ही कुछ और है जी गुरुजी। फिर मजा कुछ और है जी। भजन का बोल यूं है, जब जाएंगे यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज का एक कपड़ा वह भी न साथ होगा। जब जाएंगे यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज का एक कपड़ा अपना लिबास होगा। जब आएगा निमंत्रण रुक पाएंगे न एक क्षण, जब आएगा निमंत्रण रुक पाएंगे न एक क्षण, रह जाएंगे धरे सब धन कोष और कंचन। जब आएगा निमंत्रण रुक पाएंगे न एक क्षण, रह जाएंगे पड़े सब धन कोष और कंचन।
क्यों हम किसे सताएं, क्यों हम किसे रुलाएं, क्यों लूट घर किसी का अपना महल सजाएं, क्यों हम किसे सताएं, क्यों हम किसे रुलाएं, क्यों लूट घर किसी का अपना महल सजाएं। जब जाएंगे यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज का एक कपड़ा अपना लिबास होगा। कुछ भी नहीं है तेरा, कुछ भी नहीं है मेरा, कहते हैं इसको दुनिया 2 दिन का है बसेरा। कुछ भी नहीं है तेरा, कुछ भी नहीं है मेरा, कहते हैं इसको दुनिया 2 दिन का है बसेरा। जब जाएंगे यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज का एक कपड़ा अपना लिबास होगा। जाएंगे जब यहाँ से कोई उदास होगा, जानेगा कोई शत्रु बहुत ही उल्लास होगा। जाएंगे जब यहाँ से कोई उदास होगा, जानेगा कोई शत्रु बहुत ही उल्लास होगा। आए थे जब तुम रोते, किया सबने नाच गाना, अब हंसते यहाँ से जाना, चाहे रोता रहे जमाना। आए थे जब तुम रोते, किया सबने नाच गाना, अब हंसते यहाँ से जाना, चाहे रोता रहे जमाना। जब जाएंगे यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज का एक कपड़ा अपना लिबास होगा। जाएंगे जब यहाँ से उठा के अपने डेरे, भव सिंधु की भंवर में जाएंगे सब वे घेरे। जाएंगे जब यहाँ से उठा के अपने डेरे, भव सिंधु की भंवर में जाएंगे सब वे घेरे। कोई रामदास होगा, कोई कृष्णदास होगा, कोई रामदास होगा तो कोई कृष्णदास होगा। केवल वही तरेगा जिसे आत्मभास होगा, केवल वही तरेगा जिसे आत्मभास होगा। जब जाएंगे यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज का एक कपड़ा अपना लिबास होगा। 2 गज का एक कपड़ा अपना लिबास होगा। हरिओम। ओम शांति शांति शांति।